अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं ज़ोबिया अमीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह जो मिथ हैं वो सोसाइटी पे असर करते हैं या चीज़ों को मुख्तलिफ करते हैं डील करने में, या फिर किस तरह वो लोग जो हैं उन मिथ्स की वजह से हेल्प नहीं लेने आते जबकि उन्हें बहुत ज़्यादा तब ज़रूरत होती है। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि आप मुझे बताएं, आपको मिथ्स में कैसे लगता है कि कोई हकीकत है, और अगर आपको लगता है कोई मिथ हकीकत के करीब है तो ज़रूर कमेंट में बताना है आपने। आज मैं शुरू करूंगी एक इंसिडेंट के साथ। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है हॉस्पिटल में जब बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जरीज होती हैं, तो इसी तरह एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो फिर मैं जिनका प्रोसीजर होने वाला होता है उनकी भी काउंसलिंग करती हूँ और उनके भी पूछती हूँ, क्योंकि जब सर्जरी होने वाली होती है ना सिर्फ पेशेंट बल्कि उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि इसकी प्रोग्नोसिस क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्या क्या ख़राब हो सकता है, क्या क्या ठीक हो सकता है, वो सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं। और जानने के बाद भी फिर भी उन्हें डर लग रहा होता है जब तक सर्जरी कंप्लीट ना हो जाए, सक्सेसफुल ना हो जाए। तो इसी तरह क्या हुआ कि मुझे पता चला किसी पेशेंट की सर्जरी है, मैं काउंसलिंग के लिए उनके पास गई और मैं बड़े खुशी गई कि मैं इनके लिए चीज़ें आसान करूँगी, मैं इन्हें एजुकेट करूँगी, मैं इन्हें बताऊँगी कि किस तरह अपनी स्ट्रेस इस टाइम पे डील करना है, क्या करना है। तो जब मैं पहुंची और मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ज़ोबिया अमीन हूँ और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, लिटरली उनके फेशियल एक्सप्रेशंस ने मुझे शॉक्ड कर दिया। शॉक्ड क्यों कर दिया? वो सारे एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए और अजीब से उनके फेस एक्सप्रेशन हो गए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने 5 सेकंड एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुझे देख के कहते नहीं हम पागल नहीं हैं। तो उस रिएक्शन पे मुझे थोड़ी हंसी भी आई और मैंने उन्हें कहा, देखें, जो आपके फैमिली मेम्बर की सर्जरी होने वाली है तो आप स्ट्रेस में होंगे। नहीं हमने कुछ डिस्कस नहीं करना। तो ये है फैक्टर जो मिथ्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है सोसाइटी में, कि जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, उस टाइम पे टेंशन से डील करने की ज़रूरत है, स्ट्रेस से निकलने की ज़रूरत है, उस टाइम पे वो भी उस हेल्प को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं कि नहीं मैंने बात की तो मैं पागल साबित हो जाऊंगा, या फिर हम कमज़ोर साबित हो जाएंगे, या फिर हम इतने मतलब के स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। तो ऐसी बातें जो होती हैं ये सोसाइटी को ख़राब करती हैं, ना सिर्फ एक बंदे को जिसको हेल्प चाहिए बल्कि कम्युनिटीज़ को, क्योंकि वैसा ही कल्चर डेवलप हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया और वो चुप के आ रहा था, क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहता था कि मैं काउंसलिंग, क्योंकि वहाँ पे और भी क्लिनिक्स थे, कि मैं काउंसलिंग के लिए जा रहा हूँ, थेरेपी के लिए जा रहा हूँ, क्यों लोग मुझे पागल समझेंगे। अब हमारी सोचने की ये बात है कि भला जो इंसान जिसको हम सो कॉल्ड पागल कहते हैं, जिसका दुनिया से, रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखता, जिसको पता नहीं होता, जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता रियलिटी क्या है और जो उसके ख्यालात हैं वो क्या हैं, क्या वो काउंसलिंग करवाएगा? आप खुद सोच के मुझे बताएं, क्या वो काउंसलिंग करवाएगा? क्या वो बातें करेगा? क्या वो बातें सुनेगा? तो काउंसलिंग नॉर्मल लोगों के लिए होती है, जो सेंसिबल होते हैं, जो सुन सकते हैं, जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को बेटर वर्जन बनाना चाहते हैं अपना। तो काउंसलिंग उनके लिए होती है। और ये सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर का मसला नहीं है, ये कलेक्टिविस्टिक कल्चर का भी ये दोनों कल्चर्स का मसला है, कलेक्टिविस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक, बहुत दोनों का। हम तो कलेक्टिविस्टिक कल्चर में रहते हैं, जिसकी वजह से हम पे फैमिली का बहुत असर होता है। और इसीलिए मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं वो ये भी कहते हैं कि हम अपनी फैमिली से लड़ के आए हैं, क्योंकि हमारी फैमिली कहती है सिर्फ पागल काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तुम क्यों काउंसलिंग के लिए जा रहे हो? मुझे तो एंजाइटी हो रही है, एग्ज़ाम्स में मैं नहीं दे पा रहा, इसलिए मैं आपके पास आना चाहता हूँ।
تو یہ تو کلیکٹیوسٹک کلچر کی پرابلم ہوئی. انڈیویجولسٹک کلچر میں لوگ سوچتے ہیں تھیراپی کا جو ہے وہ ویسٹیج آف ٹائم ہے، منی ہے، تو اس سے بہتر ہے ہم میڈیسن لے لیں، وہ کھا لیں اور اس سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا لیں. تو یہاں سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کیا یہ میتھس آپ کو، ہماری سوسائٹی کو، اس دنیا کو کس طرح ہیلپ کر رہی ہیں، اور اگر ہیلپ نہیں کر رہی تو ہم ان پہ اتنا اسٹرانگ بلیف کیوں رکھتے ہیں. آپ نے ان چیزوں کو اپنے کمنٹس میں ضرور شیئر کرنا ہے، اور نیکسٹ ٹائم پھر نیکسٹ ویڈیو یہاں سے میں کنٹینیو کروں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.